आज चंडीगढ़ के इस ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हरियाणा विधानसभा और हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एक योग का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। और हरियाणा योग आयोग द्वारा जो एक श्रृंखला 30 दिनों की है, उसके अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर स्वामी दयानंद जी की जयंती तक लगातार 30 दिनों तक ये योग के कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक ये कार्य है, क्योंकि आज जब हम देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में वर्तमान दौर में वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्राचीन संस्कृति को मजबूत करने का कार्य किया है, जिस प्रकार से योग को बढ़ावा मिला है, और योग को न केवल भारत में बल्कि अनेकों देशों ने आज अपनाने का कार्य किया है। और मैं समझता हूँ कि आज हर स्कूल के अंदर आज योग की कक्षाएं लगती हैं, और हम भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर प्रमुखता से योग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच में जरूर होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक सही दिशा में आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी वो स्वस्थ हो, परिश्रमी हो, संस्कारित हो, ताकि वो एक जिम्मेवार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से वहन कर सके। और निश्चित रूप से जो एक 2047 के विकसित राष्ट्र का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। आज मैं योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या जी को, उनकी पूरी टीम को, और उन सभी हरियाणा सरकार के विभाग, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में उनके सहयोग से, चाहे वो खेल विभाग है, आयुष विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और शिक्षा विभाग है, होम डिपार्टमेंट, ये सभी विभाग मिलकर आज इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हरियाणा विधानसभा में इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराया गया, योग का अभ्यास कराया गया, निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, और आने वाले समय में सब अपनी जिम्मेवारियों को और बेहतर तरीके से निभा सके। इसमें एक बहुत मील का पत्थर इस प्रकार का अभियान ये साबित होगा। सर, बजट सत्र भी अब आने वाला अगले महीने बजट सत्र होगा, उसको लेकर सर किस तरह से तैयारी की जा रही है, और कई ट्रेनिंग कार्यक्रम भी किए गए ताकि सत्रों को और बेहतर किया जा सके, तो क्या कुछ इस बार तैयारी रहेगी विधानसभा? देखिए, विधानसभा का जो बजट सत्र है, उसकी तारीख का ऐलान वो सरकार के द्वारा किया जाना है, परंतु हरियाणा विधानसभा उसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। और हरियाणा विधानसभा अपने सत्र और अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ लगातार प्रशिक्षण और इस प्रकार के कार्यक्रमों को जारी रखती है, क्योंकि हर व्यक्ति के कार्य क्षमता बढ़े, हर व्यक्ति के एक स्किलिंग, वो जिस प्रकार की उनकी जिम्मेवारी है उसमें उनकी स्किलिंग बेहतर हो, कौशल उनका बढ़े, ताकि और अच्छे तरीके से वो अपने कार्य को कर सके। और आने वाले समय के लिए एक इफ़ेक्टिव के साथ साथ मैं कहूँगा कि एक एफिशिएंट लेजिस्लेचर की आवश्यकता है, क्योंकि आज देश की उन्नति प्रगति की जब हम बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने, उनके समाधान खोजने की हम बात करते हैं, तो यही वो मंच है, विधान मंडल ही वो मंच है जहाँ पर इन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है, और सार्थक चर्चा के माध्यम से ही समाधान निकलते हैं। सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, और उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है उसकी समीक्षा भी यही विधानमंडल करता है। तो इसलिए हम लगातार जो एक ट्रेनिंग के नाते से एक अभियान को लगातार जारी रखेंगे। पिछले दिनों में मैंने एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान उसको भी लॉन्च किया है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों के लिए एक नियमित ये एक प्रक्रिया रहेगी, और मुझे लगता है कि इन सब के चलते हम बेहतर तरीके से विधानसभा का संचालन कर सकें, जिसका जो लाभ है वो हरियाणा की जनता को मिले। 15 दिन का समय इस बार मिलेगा सर, विधानसभा शुरू करने से पहले सरकार की तरफ से एक बार भी कहा गया समय पहले। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि इसकी तारीखें वो सरकार घोषित करती है, और मुझे उम्मीद है कि पर्याप्त समय सरकार ज़रूर देगी। और क्योंकि 15 दिन की जहाँ तक बात है,
वो कभी कभी कोई ऐसा अवसर होता है जब किसी कारण से सरकार को जल्दी ऐसी तिथि लानी पड़ती है, परंतु ये एक नियमित इस प्रकार का नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बजट सत्र की तारीख सरकार द्वारा उसकी सर- घोषणा की जाएगी। सर हरियाणा की अलग विधानसभा के लिए कोई चर्चा भी चल रही है या कोई अभी चर्चा बंद हो चुकी है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि हरियाणा की भविष्य में नई विधानसभा का भवन बनना ये बिल्कुल हमारे एजेंडे पर है, सरकार के भी एजेंडे पर है। और विधानसभा का, क्योंकि आने वाले समय में जब जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें एक बड़े विधानसभा की ज़रूरत है। और उसके लिए भविष्य की हमारी योजना में ये प्राथमिकता के अंदर है कि हम हरियाणा में नए विधानसभा का निर्माण करेंगे। और उसकी प्रक्रिया चली हुई है कि वो नया विधान भवन एक बड़ी कैपेसिटी के साथ हो। और वर्तमान में जो हमारी ये विधानसभा है इसके अंदर भी क्या और हो सकता है, जिसमें अगर कोई समय की ज़रूरत ऐसी होगी कि यहाँ पर भी अगर कैपेसिटी बढ़ानी होगी तो उन विकल्पों पर भी विधानसभा काम कर रही है। सर, कल राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि जिस तरीका से मुगल और अंग्रेज चले गए, एक दिन भाजपा भी चली जाएगी। कैसे देखते हैं इस बयान को? कैसे देखते हैं कुरुक्षेत्र में उन्होंने बयान दिया? देखिए, हर संगठन की अपनी योजना होती है, हर पार्टी की अपनी गतिविधियां होती हैं। उन्होंने उनकी अपनी गतिविधियां चली हुई हैं। और जहाँ तक उनके बयान की बात है, ये एक राजनीतिक बयान है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक बयान का राजनीतिक रूप से जो है वो उनको जवाब मिलेगा। मैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू।